भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। इसके लिए जीवन जियो। तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास में जितने भी गुण योग्यताएं क्षमताएं सामर्थ्य है वो सब इसका है। तो तेरा तुझको अर्पण, उसी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर। अगर किसी कारणवश भारतवर्ष ने धर्म को छोड़ करके राजनीति की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया तो भारत का अधः पतन सुनिश्चित है। उसे कोई नहीं रोक सकता। तृणवंतो विश्व मार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाने का उत्तरदायित्व तो हमारा है। मेरे हृदय की आग और उसकी उठने वाली तरंगे एक बड़ा विस्फोट और दावानल बन करके इस संपूर्ण देश के युवकों में प्रवेश कर जाए। ये जीते जी भी देश में आग लगा देगा और इसकी मृत्यु के बाद भी इसकी आवाजें गूंजती रहेगी। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य महापुरुष के बारे में चर्चा चिंतन करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन की नियति इस भारत माता की सेवा, उपासना और इसी के लिए सर्वस्व समर्पण करने का मानस बना करके अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में लोगों के सामने रखा। पिछली बार भी मैंने सूचना दी थी कि अगली बार हम महर्षि अरविंद घोष, योगीराज अरविंद, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देखिए, उनका जो सारा जीवन है, अगर अपन उसके कालक्रमानुसार चिंतन करें तो प्रारंभ का 7 वर्ष का जीवन वो कलकत्ता 5 साल और 2 साल दार्जिलिंग वहां रहे। फिर चले गए इंग्लैंड 7 वर्ष की उम्र में। फिर वो इंग्लैंड में रहे, अपनी पढ़ाई लिखाई सब वहीं की। वहां पर भी वो मुख्य रूप से सबसे पहले मैनचेस्टर, फिर कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई वगैरह की, वापस लंदन में आ गए। इन स्थानों पर रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ उनके पास आ गए। लगभग 13 वर्ष वो वहां रहे। वहां से कलकत्ता का आह्वान हुआ, बंग भंग की पुकार उन्हें सुनाई देने लगी और वो अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर के कलकत्ता चले।
कलकत्ता का उनका क्रांतिकारी जीवन, और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जीवन नहीं है वो भी 5-7 साल का ही जीवन। और वहां से उनको ईश्वर का संकेत प्राप्त हुआ, जगत जननी का संकेत प्राप्त हुआ, ईश्वरीय या अतीन्द्रिय शक्तियों के द्वारा उन्हें इस चीज का आभास हुआ कि अब उनका काम यहां कलकत्ता में नहीं है, राजनीति में नहीं है, क्रांतिकारी कार्यों में नहीं है, तो उन्होंने योग साधना के क्षेत्र में पदार्पण कर लिया, साहित्य सृजन और योग साधना। और वो चले गए पांडिचेरी। 40 वर्ष अपने जीवन के और मौन साधना में उनका पूरा जीवन वहां व्यतीत हुआ। थोड़ा विस्तार से हम इन सब चीजों के बारे में सुने और थोड़ा विश्लेषण भी करते जाएं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में किस किस प्रकार की घटनाएं घटित होती है और प्रकृति प्रवृत्ति किस तरीके से उसको दूसरा नया रास्ता दे देती है। महर्षि अरविंद घोष, इनका जो जन्म है वो भारत की आजादी की तिथि पर ही हुआ है, 15 अगस्त 1872 ईस्वी में। एक सर्जन थे, बहुत जाने माने डॉक्टर, सद्भावी, सेवाभावी, कृष्ण घन घोष, और उनकी मां स्वर्णलता बोस। राजनारायण बोस करके उस समय में बहुत बड़े धनाढ्य, सनाढ्य और क्रांतिकारी और धार्मिक आध्यात्मिक सब प्रकार की गतिविधियों में अग्रणी रहने वाले व्यक्ति, उनकी बेटी स्वर्णलता देवी, उनके साथ में कृष्णघन घोष का विवाह हुआ। कृष्णघन घोष की 5 संतानें हुई। पहले 2 विनय भूषण और मनोमोहन, और तीसरे नंबर पर अरविंद। चौथे नंबर पर एक लड़की हुई सरोजनी, और 5वें नंबर पर जिनका नाम हम सुन चुके हैं पहले, वारिंद्र घोष, जिनको अलीपुर बम कांड में आजीवन कारावास हुआ। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, किंतु मां के साथ में छोटी बेटी और ये वारिंद्र ये वापस इंग्लैंड से आ गए थे। कुछ समय ये वहां रहे। एक बड़ी विचित्र बात यह है कि इनकी जो मां है उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, पागलपन छा जाता। ये उनके हेरिडिटी थी। इसके कारण से उनके ऊपर पूरा ध्यान उनके पिताजी को लगाना पड़ता था। पिताजी के मन में शुरुआत के विचारों में और बाद के विचारों में बड़ा भारी अंतर है। कभी कभी देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति के विचार सुनकर के उसके प्रति धारणा बना लेते हैं और वो व्यक्ति बाद में परिवर्तित हो जाता है, तो धारणा हमारी बदल जाती है, तो हम उस धारणा पर विचार करने के लिए भी तैयार नहीं होते। ये अंग्रेज परस्त ब्रह्म समाज में जुड़े हुए रहने के कारण अंग्रेज परस्त मानसिकता, उन्होंने कहा अंग्रेजों ने हमारे देश का बहुत बड़ा भला किया है और मैं भी मेरे बच्चों को ऊंची शिक्षा दिला करके अंग्रेजों की सेवा करने के कार्य में ही लगाऊंगा। इस विचार से उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को स्वभाषा, भूषा, भारतीयता, हिंदू संस्कृति, इन सब से दूर रखा। और यही व्यक्ति अंग्रेजों के यहां नौकरी करते करते, ठोकरें खाते खाते अपने विचारों में परिवर्तन लाता है और भारत माता की मुक्ति संग्राम का वाहक बन जाता है। बड़ी दुरावस्था को धारण करता है। आर्थिक स्थिति बीच में बिगड़ जाती है। अपने पत्रों में अपने पुत्रों के साथ में अपने विचारों को वो शेयर करता है, कहता है कि तुम सब लोगों को अंग्रेजों की इन काली करतूतों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और हमें भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना है। इस प्रकार के पत्र भी उन्होंने बाद में इंग्लैंड में अपने तीनों पुत्रों को लिखे हैं। प्रारंभ में अंग्रेज परस्त और बाद में मातृभूमि के प्रति इतनी अनन्यतम भक्ति, कितना बड़ा परिवर्तन है। पत्नी बीमार है, उसकी सेवा करना है, उसको अपने पिता के घर पर रखा, सरोजनी और वारिंद्र को भी उनके पास में रखा
2 साल दार्जिलिंग में इंग्लिश स्कूल में, जहां सारे ईसाई ही शिक्षक और पढ़ाने वाले हैं, वहां से इनका एक कोई जिलाधीश अच्छा मित्र था, उसको उन्होंने बात की तो अपने तीनों बच्चों को इंग्लैंड भेज दिया। 2 बच्चे तो लंदन में चले गए और ये मैनचेस्टर में एक विलियम ड्रीवेट पादरी थे, उसके घर पर अरविंद को रख दिया। अरविंद छोटा था, इसलिए उन दोनों पति पत्नी ने सोचा, ड्रीवेट दंपति ने, कि स्कूल भेजने की बजाय इसको यहां घर में ही हम पढ़ा देंगे। वे लोग विद्वान थे, पादरी थे, पर बड़े भले मानस थे। उन्होंने अरविंद को लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच इन भाषाओं में पारंगत किया। अंग्रेजी वो भी सिखाई, अंग्रेजी तौर तरीका वो भी सिखाया। यह बालक अद्भुत प्रतिभा संपन्न था, इसकी ग्रहण शक्ति बड़ी तेज थी। वो जो ड्रीवेट दंपति में से जो श्रीमती ड्रीवेट थी, उसका मन इस बालक के ऊपर बहुत भारी मात्रा में आ गया। उसको लगा ये बालक तो आगे जाकर के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो क्यों नहीं मैं इसको ईसाई धर्म में दीक्षित कर दूं। इस मानसिकता से उसने उसको स्कूल में जब दाखिला करवाया तो अपना सरनेम एक्राइव्ड अरविंद घोष ये लिखवा दिया। 7 वर्ष का जो बालक है, वो देखिए आप, उसकी बुद्धि कितनी काम करती होगी, क्या नहीं करती होगी। वो एकदम बीमार सा पड़ गया, अनमना सा होने लग गया। इस दंपति ने उनकी सेवा की, बुखार आया तब इसके सिर के ऊपर हाथ रखा। रात को सपने देखने के कारण से ये चिंता में हो गया, उठ करके चलने लग गया, रोने लग गया। तो पादरी ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं बेटा, क्या हुआ। आप देखिए 7 वर्ष का बालक, उसकी विश्लेषण बुद्धि कितनी तीव्रतम होगी। वो कहता है मैं ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे ये ग्रहण नहीं करना है, मैं बापिस्मा न पढ़ूंगा। देखिए पिता अंग्रेजियत की शिक्षा दीक्षा दिलाने के लिए इंग्लैंड भेज रहे हैं, और उस बालक के मन का भाव किस प्रकार का पैदा हो रहा है, यह कहां से पैदा हुआ। बाद में पांडिचेरी में महर्षि अरविंद घोष इस बात को बोलते हैं कि मैं पैदाइशी ही भारत माता का उपासक हूं, पैदाइशी ही मैं हिंदू राष्ट्रीयता को, सनातन राष्ट्रीयता को ही स्वीकार करता हूं। पैदाइशी मेरे अंदर वो संस्कार थे। और जब पिता के पत्र आने लगे, कैम्ब्रिज में इन्होंने अपनी पढ़ाई आगे की पूरी की। उस समय की सबसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षा, अंग्रेजों ने तो योजनाबद्ध तरीके से काले अंग्रेजों की एक फौज हमारे अंडर में खड़ी करने के लिए ये ICS परीक्षा, जो अभी आजकल IAS परीक्षा है, उसी की तर्ज पर है वो। उस जमाने में और आज के जमाने में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। आप ध्यान रखिए, ये एक मुखी कलेक्टर राजस्व के उनकी पद्धति से इस देश का भला नहीं हो सकता। इस देश को आज भी सोचना पड़ेगा अपनी कार्यपालिका के लिए, अपनी न्यायपालिका के लिए, अपने प्रशासन के लिए, अपने शासन के लिए पुनर्विचार करना पड़ेगा। भारतीयता के, हिंदुत्व के, राष्ट्रीयता के आलोक में एक नवीन पुनर्रचना का निर्माण जब तक देश नहीं करेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संपूर्ण विश्व भर के आधि, व्याधि, रोग इत्यादि से ग्रस्त लोगों को अगर कोई शिक्षा, दीक्षा, प्रेरणा, जीवन दे सकता है तो वो भारत भूमि है। महर्षि अरविंद घोष आगे जब युवकों को संबोधित करते हैं, राष्ट्रीय विद्यालय कोलकाता के अंदर उनका रिजाइन हो गया वहां भी, तब उन्होंने वहां भाषण दिया था।
उसमें भी उन्होंने ये बात बोली कि सारी दुनिया ताक रही है, हमें हमारा उत्तरदायित्व ठीक ढंग से निर्वहन करना है। कैम्ब्रिज की पढ़ाई के बाद में ICS की परीक्षा दी, सेलेक्ट हो गए, अच्छे अंकों से सेलेक्ट हुए। जितने भी टीचर्स थे उस समय के, वो अरविंद के प्रति बड़ी जबरदस्त आस्था रखते थे। किंतु देखिए, घुड़सवारी की प्रतियोगिता होती है, ये घुड़सवारी की प्रतियोगिता में फेल हो गए। तो एक टॉरिंग नामक टीचर था, उसने कहा इतना प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और केवल एक घुड़सवारी के कारण से फेल हो गया, एक चांस और देना चाहिए। एक चांस और दिया, फिर फेल हो गए। फिर आग्रह करके सब लोग बैठे, तीसरा एक चांस और देना चाहिए। काफी लोग उनके विरोध में भी थे, काफी लोग उनके विरोध में भी थे। विरोध में क्यों थे? क्योंकि उस समय उन्होंने खड़ग और कमल करके गुप्तचर संस्था का निर्माण किया। मजलिस से एक मजलिस, उस प्रकार की एक संस्था भी बनाई, उस संस्था के सचिव भी बने। वहां ये जो भाषण देते थे अंग्रेजी में, धारा प्रवाह, वो भारत माता के पक्ष में और अंग्रेजों के खिलाफ में होते थे। तो बहुत सारा वर्ग अधिकारियों में से ऐसा भी था कि ये ICS नहीं बनना चाहिए, तो इसलिए उन लोगों ने विरोध भी किया। पर जो लोग इनकी प्रतिभा को जानते थे, उन्होंने इनको सहयोग भी किया। सवेरे नाश्ते पर, वहां भोजन क्या, नाश्ता क्या, तीनों भाई बड़ी गरीबी की दुरावस्था के अंदर ही अपना जीवन जीते थे। चटाई डाल के सोना, सामान्य कपड़े पहन करके रहना, सूखी हुई ब्रेड और चाय के साथ में ही भोजन है, यही नाश्ता है, यही डिनर है, यही लंच है, ऐसे ही होता था। तो सवेरे उनका ब्रेकफास्ट चल रहा था, तो मनमोहन ने कहा, अरु आप ध्यान रखना, तुम्हें तीसरा मौका मिलने जा रहा है। तुम्हारे ऊपर पिताजी की भी गर्व भरी दृष्टि है, हम सब लोगों की भी आशाएं तुम हो। तुम ICS बन जाओगे तो हमारे पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, हमारी आर्थिक दुरावस्था दूर हो जाएगी, हमारी मां को चिकित्सा के लिए भी पैसे मिल जाएंगे। ये धीरे से बोलता है, इस परीक्षा में भी मैं फेल होऊंगा। क्यों? तुम क्या जानबूझ करके फेल हो रहे हो? उसने कहा, हां। क्यों फेल हो रहे हो? मैं अंग्रेजों की चापलूसी नहीं करना चाहता, उनकी चरण वंदना नहीं करना चाहता। ICS की परीक्षा देने का मतलब अंग्रेजों की गुलामी करना है, यह मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं फिर फेल होऊंगा। और वो तीसरी बार भी फेल हो गया। ICS की परीक्षा में फेल हो जाने के बाद में अनेकों लोगों ने उनको सुझाव दिया कि तुम बहुत प्रतिभा संपन्न हो, तुम बैरिस्ट्री में एडमिशन ले लो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो स्वप्न आता है और स्वप्न में मुझे माता दिखाई देती है, भारत माता, वो मुझे पुकार रही है, वो कह रही है आओ, चले आओ, चले आओ। कहां जाना है मुझे ये मालूम नहीं, वो पुकार रही है मुझे, और योग बन जाता है। सयाजी राव गायकवाड़ इंग्लैंड आते हैं, उनकी नजर में ये लड़का आता है 21 साल का। इसको देख करके वो मुग्ध हो जाते हैं और इसको ऑफर रखते हैं कि हमारे यहां नौकरी करोगे। ये भी हां भर लेता है और ये चला जाता है भारत। ये जिस जहाज में बैठ करके जाता है, ये घटना है 1893 की। योगायोग से उस जहाज को छोड़ करके दूसरे जहाज में बैठता है ये। वो जहाज आगे जाकर के डेनियल बंदरगाह पर डूब जाता है। यह समाचार उसके पिताजी को मिलता है, उनको धक्का लगता है। इसका मतलब अरविंद डूब गया, अरविंद की मृत्यु हो गई। हृदयाघात होगा, बेचैनी होती है। अरविंद अरविंद, अरु अरु, ये क्या कर दिया तूने? रोने लगते हैं। इस रुदनावस्था में, इस रुग्णावस्था में वो अपने प्राणों को छोड़ देते हैं, उनका देहांत हो जाता है। अरविंद फरवरी में जब वापस बड़ौदा आते हैं मुंबई से, तब उनको ये समाचार मिलता है कि पिताजी चले गए। उनको भी गहरा धक्का लगता है। तुम्हारे को याद करते करते गए, इस कारण से उनको लगता है मेरे कारण से पिताजी चले गए। आत्मग्लानि होती। बड़ौदा में एक नए जीवन की
शुरुआत। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव के पास में, उनके दफ्तर में, उनके वित्त विभाग में अनेका जगह काम करते हुए उनको ध्यान में आता है यहां भी रिश्वतखोरी है। मन उच्चाटित होता है। योग से वो इनकी प्रतिभा को पहचान करके कॉलेज में लगा देते हैं। फ्रेंच टीचर, फ्रेंच पढ़ाते पढ़ाते, अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते उप प्राचार्य और फिर प्राचार्य तक भी बन जाते हैं। पर बड़ौदा के कालखंड में उनके जीवन के अंदर बड़ा भारी परिवर्तन आता है। कुछ आध्यात्मिक लोग उनके संपर्क में आते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद, माधवदास जी जादव और विष्णु भास्कर लेले, ये लोग उनको योग की शिक्षा देते हैं। महर्षि अरविंद कहते हैं कि उस समय के अंदर विंध्याचल के पहाड़ों पर एक बार मैं गया था तो वहां एक काली माता का मंदिर था, वहां मुझे साक्षात काली माता के दर्शन हुए। उसके बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा काली माता के ऊपर पुस्तक लिखी, भवानी मंदिर इस नाम से पुस्तक लिखी। उनकी अपनी एक कल्पना थी कि एक बड़े दिव्य प्राकृतिक सुरम्य स्थानों के बीच में मां का मंदिर होगा। युवक लोग आएंगे, शिक्षित होंगे, शारीरिक शिक्षण, बौद्धिक शिक्षण वो प्राप्त करके प्रतिज्ञा करेंगे, हे भारत माता, ये दासता की बेड़ियों को मुक्त कराने के लिए हम अपने जीवन को सर्वस्व दांव पर लगाते हैं। ऐसी उनकी कल्पना थी। पर योग का उनके जीवन में बड़ा भारी प्रभाव हुआ, रूपांतरण। वो कहते हैं सामान्य परिस्थितियों के दिन में लेखन करता था तो दिन भर में 10 पंक्तियों से ज्यादा नहीं लिख पाता था, दिन भर में। किंतु जैसे मैंने योग और प्राणायाम का अभ्यास किया, 1 घंटे भर में 200 पंक्तियां लिख देता था। आप लोगों ने कभी सुना हो सावित्री, सत्यवान सावित्री का बड़ा महाकाव्य उन्होंने लिखा, बड़ा भारी महाकाव्य लिखा। वो उन्होंने वहां शुरू कर दिया था लिखना, बाद में लंबे समय तक वो लिखते रहे। बहुत बड़ा खंड महाकाव्य सावित्री पर। वहां उन्होंने मुंबई से एक प्रकाशित होती है पत्रिका इंदु प्रकाश, वहां उसके संपादक देश पांडे थे, वो उनके मित्र थे। उन्होंने उनको कुछ आलेख लिखने के लिए कहा, तो उन्होंने एक व्याख्यान श्रृंखला, लेखमाला 7 लेखों की लिखी। 7 पुराने विचार नए प्रकाश में, ओल्ड लैंप्स के नाम से उनके ये 7 भाषण है। तो उसमें उन्होंने ऐसे धधकती हुई बातें लिखी है, कांग्रेस के बारे में लिखी है, कांग्रेस की कार्य प्रणाली के बारे में लिखी है। सारे लोग डरने लग गए, अखबार बंद हो जाएगा, राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। उसके संचालक थे महादेव गोविंद रानडे, उन्होंने देश पांडे को कहा कि ये लेखमाला बंद कर दो, तो उन्होंने बंद करवाई। तो उसके बाद में उन्होंने दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र, तिलक, इनके जीवन और दर्शन के बारे में लेखमाला शुरू की, जो लोगों को बहुत ही अधिक अच्छी लगी। पर इस हिंदू प्रकाश के अंदर इनकी जो 7 लेखों की लेखमाला छपी, इसने उनको देशव्यापी कर दिया। लोग देखने लगे ये कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। हालांकि वो छंद नाम से लिखते थे, अपने नाम से नहीं लिखते। 1901 में इनका विवाह हो गया। भवानी चंद्र बॉस की लड़की मृणालिनी देवी, उनके साथ में 28 मई 1901 को इनका विवाह हो गया। इनका भाई वारिंद्र उसको अपने पास बुलाया, उनको उन्होंने दीक्षित किया, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। वो संगीत का बहुत अच्छा जानकार था। बड़ौदा के कॉलेज में संगीत के उसके बहुत कार्यक्रम हुए। पर क्रांति की मांग पर वारिंद्र घोष को उन्होंने कलकत्ता भेज दिया। मैंने पहले भी बताया है, जतेंद्रनाथ बनर्जी को भी उन्होंने वहां बुला करके बड़ौदा की सेना में भर्ती करा करके सैनिक प्रशिक्षण दे करके फिर से वापस क्रांतिकारी संगठनों के साथ में समन्वय बिठाने के लिए कोलकाता भेजा। 1902 में भगिनी निवेदिता बड़ौदा आई थी, उनके साथ में काफी वार्तालाप, बंगाल की परिस्थिति, देश की परिस्थिति, अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले कुत्सित प्रयास,
क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचल देना, कांग्रेस की दुरावस्था, नरम दल गरम दल आपस में लड़ रहे हैं, कोई एकता नहीं है, ऐसी अनेक बातें उन दोनों के बीच में हुई। अरविंद ने सीधी सपाट भाषा में बात की और कहा, राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगिनी निवेदिता ने कहा, राजनीति में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, युवकों में तो है। अगर युवक गलत दिशा में चले गए तो उनको वापस लाना मुश्किल नहीं होगा क्या? उन युवकों के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। ये काली और भवानी मंदिर, ये पुस्तक आपने नहीं लिखी, तो जो पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति है वो इस प्रकार की बात बोल रहा है, वो सहमत हो गए। उसके बाद से उन्होंने कोलकाता का प्रवास शुरू कर दिया। कोलकाता के प्रमुख जिला केंद्रों पर, अनेक नीचे तक के स्थानों पर जाने लगे, लोगों से मिलने लगे। अनेक गुप्तचर संस्थाएं वहां जो चल रही थी उनसे उनका संपर्क आने लगा और योग बना 2005 बंग भंग। आपने सुना ही है पहले। उस बंग भंग के कारण क्रांतिकारी आंदोलन में जो जबरदस्त चेतना पैदा हुई, 22 साल में जो 50,000 लोगों का सम्मेलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के निर्देशन में हुआ, ये जो बंगाल का भंग किया गया, उस दिन को क्रांतिकारियों ने रक्षाबंधन, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, भारत माता की रक्षा, उसके लिए एक बड़ा सम्मेलन करना, लोगों को जागृत करना। जगह जगह पर रैलियां निकलने लग गई। वंदे मातरम का गान उस समय का बीज मंत्र हो गया। महर्षि अरविंद 750 रुपए की नौकरी से त्याग पत्र देकर के, उस समय में नेशनल कॉलेज वहां बन गया था, उसके प्राचार्य बन गए। पर वहां के संचालक मंडल को इनकी गतिविधियां रास नहीं आई, क्योंकि युवकों को उत्प्रेरणा देते थे। जैसा मैंने पहले बताया, वो कहते थे कि दुनिया भर के सामने कृणवंतो विश्व मार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाने का उत्तरदायित्व हमारा है। संपूर्ण लोगों को मानवता सिखाने का उत्तरदायित्व हमारा है। इस देश के लिए जीवन जीने का उत्तरदायित्व हमारा है। हे युवकों, मैं तो आज जा रहा हूं, त्यागपत्र दे चुका हूं। आपका मेरे प्रति स्नेह प्रेम ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, किंतु मेरे प्रति स्नेह प्रेम से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ किससे मिलेगा? जब इस भारत माता के प्रति तुम प्रेम करोगे, इसके लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर करोगे, धन से, मन से, शस्त्र से अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ करके बाहर निकालना है। यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो, हम इस दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अपनी आजीविका तो हर कोई चलाता है। मैं तो आजीविका वहां से छोड़ करके आया हूं, यहां भी छोड़ दी है। मेरी आजीविका का आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मेरा घर गृहस्थी कैसे चलेगी मुझे नहीं मालूम। देखिए, ये व्यक्ति जो बातें बोल रहा है, जो बातें कह रहा है, ये केवल दूसरे लोगों को नहीं कह रहा है। जैसा कि मजाक में सब लोग बोलते हैं ना, भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए पर दूसरे के घर। ये व्यक्ति वैसा नहीं है। इसका एक उदाहरण है। इनकी जो पत्नी है मृणालिनी देवी, उनके बीच में इनका पत्र व्यवहार होता है, बड़े उत्प्रेरक पत्र। एक पत्र बड़ा विश्वविख्यात है। वो पत्र इन्होंने 1904 में लिखा। पत्र में क्या लिखते हैं कि तुम भी सोच रही होगी कि मेरा पाला कैसे विचित्र और पागल आदमी से पड़ा है, जिसको धन की कोई चाहना ही नहीं है, जिसको अपने भौतिक जीवन के उत्थान की कामना ही नहीं है, जो जीवन के राग रंग में नहीं, राग रंग को त्याग करके भारत माता के संग अपने जीवन को बिताने के लिए संकल्पित हो चुका है। तुम सोचती होंगी कि यह पागलपन मेरे अंदर आज पैदा हुआ है। नहीं, यह जन्मजात है। 3 प्रकार के पागलपन मेरे सिर के ऊपर सवार है। पहला, ये जो जीवन है और इस जीवन में गुण, योग्यताएं, क्षमताएं, सामर्थ्य, जितना कुछ भी भगवान ने दिया है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, भगवान का अधिकार है। अभी मैं चोरी कर रहा हूं, पर मेरी इच्छा क्या है? सर्वस्व समर्पण की। मेरी चाहना यही है, भारत माता के संपूर्ण युवकों से, युवतियों से
और तुमसे भी मेरी अपेक्षा यही है कि अपना सब कुछ इस मां भारती के लिए वार दो, इसके लिए जीवन जियो। तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास में जितने भी गुण, योग्यताएं, क्षमताएं, सामर्थ्य है, वो सब इसका है। तो तेरा तुझको अर्पण, उसी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दो, चोरी मत करो, देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो। ये पहला पागलपन है। दूसरा पागलपन है, मैं भगवान के साथ साक्षात्कार करना चाहता हूं। इस देव के देव वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मैं उनके साक्षात्कार करना चाहता हूं। मुझे उनका आभास होता है, जगह जगह पर मुझे वो दृष्टिगत होते हैं, उनकी आवाज मुझे सुनाई देती है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। और तीसरा पागलपन, ये जो भारत है ये महज भूमि नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जड़ नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा है, भारत माता है। और कोई किसी राक्षस ने हमारी मां का गला पकड़ लिया है, उसको दबोच रहा है, उसको पीड़ित कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है, तो पुत्र क्या खड़ा खड़ा टुकुर टुकुर देखता रहेगा क्या? क्या उस राक्षस का गला नहीं घोंट देगा? क्या तलवार से उसका सिर नहीं काट देगा? मेरी इच्छा सशस्त्र कार्रवाई की नहीं है, किंतु फिर भी ब्रह्म तेज भी अपना तेज होता है। मेरे हृदय की आग और उसकी उठने वाली तरंगे एक बड़ा विस्फोट और दावानल बन करके इस संपूर्ण देश के युवकों में प्रवेश कर जाएगा। इन तीनों पागलपन के सहारे मैं अपने जीवन को चलाना चाहता हूं। मृणालिनी, क्या तुम इस कार्य में मेरा सहयोग करोगी? एक सहधर्मिणी के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करो। देखिए आप, वो अपनी पत्नी को भी ये दिशा देते हैं, उसको भी एक श्रेष्ठ राष्ट्रभक्त बनाने का प्रयास करते हैं। कोलकाता आ गए, मुंबई में उनके भाषण हुए, जगह जगह देश भर के अंदर उनके भाषण हुए। उनके भाषण युवकों के अंदर आग पैदा करने वाले, युवकों को देश के लिए जीने का प्रेरणा देने वाले थे। उनका क्रांतिकारी जीवन अद्भुत था। अंग्रेजों की नजर उनके ऊपर पड़ गई। उन्हीं की प्रेरणा से हेमचंद्र दास पेरिस गए, बम विस्फोट सीख के आए। बम बनाने की फैक्ट्रियां वारिंद्र, जतिन, उल्लासकर दास, इन लोगों ने माणिक तालाब वगैरह में शुरू की। अंग्रेजों को मालूम पड़ गया, आपने पिछली बार के एपिसोड में सुना है, 38 लोगों पर मुकदमा चला, आजीवन कारावास हुए। महर्षि अरविंद जब जेल में थे एकांतवास करते थे। जेल का पेड़ देख रहे हैं तो पेड़ के अंदर भी उनको जीवंतता दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है, अरे ये कृष्ण भगवान यहां कहां आ गए। वो कहता है, राजा राममोहन राय और विवेकानंद जी वो मेरे आसपास मंडरा रहे हैं, उनकी मैं आवाजें सुन रहा हूं, उनके मैं भाषण और विचार सुन रहा हूं। मुझे तो साक्षात कृष्ण भगवान के जेल के अंदर दर्शन हुए। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें ये कारा की बेड़ियां नहीं रोक सकेगी, तुम बहुत शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हो जाओगे। मैंने अपनी ओर से वकील को सहायता करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे, तो मुझे स्वप्न दिया, तुम किस हाउस में हो, तुम जिस वकील से अपना केस लड़वाना चाहते हो, मैंने तो तुम्हारे लिए दूसरा वकील कर दिया है। चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, वे आए, उन्होंने मुकदमा लड़ा। बीच क्राफ्ट जज था, आंखें फटी रह गई उसके तर्कों के समक्ष। विपक्षी अंग्रेजों का जो वकील था नॉर्टन, उसकी बोलती बंद हो गई। ऐसे ऐसे तर्क और तथ्य चित्तरंजन दास ने उनके सामने रखे। मुकदमा जीत गए, निर्दोष साबित हुए, वहां से मुक्त हो गए। किंतु उनके बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था, चित्तरंजन दास ने न्यायाधीश को कहा कि हे न्यायाधीश महोदय, आप इस व्यक्ति को जानते नहीं हो, ये जीते जी भी देश में आग लगा देगा और इसकी मृत्यु के बाद भी इसकी आवाजें गूंजती रहेगी। देश के लिए जियो, देश के लिए जियो, मानवता के लिए जियो, मानवता के उत्थान के लिए जियो। इस प्रकार की स्थिति
पैदा होने वाली है, मुक्त हो गए। उसके बाद में इनका उत्तर पाड़ा भाषण, बड़ी भारी संख्या में लोग आए। ये शाम के समय में पहुंचे, 5 बजे उनका भाषण था। उनका उत्तर पाड़ा भाषण हम में से हर एक को पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीयता के बारे में जो संभ्रम आज भी हमारे देश में बना हुआ है, उस संभ्रम को उन्होंने उस उत्तर पाड़ा भाषण में खोल दिया। बात कुछ नहीं है, बात छोटी सी है। वे कहते हैं कि ये जो भारतवर्ष है, इसकी राष्ट्रीयता इसका धर्म है, राजनीति नहीं है। ये आज भी हम लोग इस द्वंद्व के अंदर फंसे हुए हैं। राजनीति को हमने हमारे देश के उत्थान का आधार बना दिया है। इसके कारण से धर्मनिरपेक्षता का झूठा सिद्धांत हमने हमारे ऊपर थोप लिया है। तो राष्ट्रीयता के विचार, उसकी परिभाषा, उसके बारे में हमारे मन में संभ्रम पैदा हो गया। हमारे राजनेताओं में तो भारी मात्रा में संभ्रम है। वो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है वो भी नहीं समझते। वो कहते हैं धर्म से निरपेक्ष रह करके कोई भी राष्ट्र अपनी प्रगति नहीं कर सकता। भारतवर्ष का धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, यही इसकी राष्ट्रीयता है। इसका उत्थान ही देश का उत्थान है। अगर हमारे देश का उत्थान हम करना चाहते हैं तो हमें धर्म प्रेरित, धर्माधिष्ठित जीवन को जीना पड़ेगा। उसकी प्रेरणा, उसकी प्रशिक्षण, उसकी शिक्षा लोगों तक देनी पड़ेगी। और वो अंत में बोलते हैं, अगर किसी कारणवश भारतवर्ष ने धर्म को छोड़ करके राजनीति की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया तो भारत का अधः पतन सुनिश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ये बात विवेकानंद जी ने भी बोली, ये बात हमारे देश के ऋषि मुनियों ने भी बोली। प्राचीन काल की अगर आप बात करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे तो आपको ध्यान में होगा, राजा लोग होते थे, वो कहते थे मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तब पलाश की लकड़ी का दंड लेकर के एक ऋषि आता था। ये दंड, ये राजदंड से भी ऊपर का दंड है, ये धर्म दंड है। राजदंड के ऊपर जब तक धर्मदंड का नियंत्रण नहीं होगा तो निरंकुशता फैलेगी। तो आज जो राजतंत्र जिस हाल में है, हम सबसे छुपा हुआ नहीं है, उसका कारण इस मूल में ही। इसलिए इस देश को पुनर्विचार करना पड़ेगा। राष्ट्रीयता के आलोक में इस देश की कार्य प्रणाली कैसे आगे बढ़ सकती है। अंग्रेजों ने खूंखार, खतरनाक व्यक्ति का दर्जा अरविंद को दे दिया और इसलिए अरविंद को निर्णय करना पड़ा, अब मैं क्या करूं। भगवान ने आदेश दिया, भारत छोड़ करके पांडिचेरी चले जाओ। कर्म योगिन पत्रिका भी निकाली उन्होंने। उस कालखंड के अंदर उनके लेख मानाएं बड़ी भारी मात्रा में निकली करती थी। कोलकाता के पास में चंद्रनगर करके स्थान, जो फ्रांस के अंतर्गत आता है, ये वहां चले गए। मोतीलाल रॉय करके इनके एक मित्र थे, उनके वहां रहे 1.5 महीना। अंग्रेज पुलिस कोलकाता के अंदर छान रही है, छापेमारी कर रही है, और ये चंद्रनगर में न आ जाए इसलिए उन्होंने वहां से कोलंबो का टिकट लेकर के बीच में पांडिचेरी उतर गए। 1910 दिसंबर में वो वहां चले। 40 वर्ष का कालखंड। शंकर चेट्टी के हम पहले मकान में रहे, बाद में उसी का दूसरा मकान था, उसको किराए में लेकर के रहे। सर्वांत एकांतवास। 4 से 5 मिलने जुलने का समय हुआ करता था। बहुत सामान्य, धन का अभाव, खाने का अभाव, इन सारी परिस्थितियों में भी वो चिंतन से युक्त होकर के काम कर रहे हैं। वहां देखिए, वहां की मैं 2-3 बातें आपको ध्यान कराता हूं जो बहुत ही महत्व की बात है। पहली बात, देश भर के बड़े बड़े लोग उनसे वहां मिलने के लिए गए। रविंद्रनाथ टैगोर,
दंभ के साथ में गए थे, मैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके आया हूं, उनके सामने अपने कविता और काव्य को रखूंगा तो वो हतप्रभ रह जाएंगे। उनको क्या मालूम है, वो तो एकांतवास में बैठे हैं। पर जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने इतनी बातें उनके रविंद्र के बारे में बताई, रविंद्रनाथ ठगे से रह गए। उन्होंने अपने काव्य और छंदों के बारे में बताया, उनके काव्य और छंदों में क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में बताया। दंग रहे, आंखों में से अश्रुधार बहने लगे, कहने लगे, हे अरविंद, यह रविंद्र तुम्हारा अभिनंदन करता है। जब कोलकाता में भी जेल में जाकर के वापस आए थे राजद्रोह के मुकदमे के बाद एक बार, तब भी रविंद्रनाथ उनसे मिलकर के आए थे और उनके लिए कविता लिख करके लाए थे, हे अरविंद, मैं रविंद्र तुम्हारा अभिनंदन करता हूं। उसी कविता को उन्होंने बोल करके धन्यता का अनुभव किया। लाला लाजपत राय भी आए, डॉक्टर मुंजे, डॉक्टर हेडगेवार, उस समय के देश के बड़े बड़े प्रगत लोग, उनको वापस देश के अंदर राजनीति में काम करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए आए, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका मेरा मार्ग बदल गया है, मेरा मार्ग अब आध्यात्म है, राजनीति नहीं। मैं ध्यान के द्वारा संपूर्ण देश की चेतना को जागृत करूंगा। मैंने एक बार ओशो, रजनीश, उसकी पुस्तक पढ़ी थी। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा था, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु अरविंद को पढ़ने के बाद में मेरा वो आश्चर्य दूर हो गया। उसमें उन्होंने लिखा, ध्वनि तरंगों को पढ़ने में जिस दिन विज्ञान सक्षम हो जाएगा, तब आकाशीय पिंड में उन ध्वनि तरंगों को, जिसको अरविंद ने अपने ध्यान के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के युवकों के लिए उत्प्रेषित किया, उनके बारे में मालूम पड़ेगा। तो मालूम पड़ेगा इस देश के क्रांतिकारियों के पीछे अगर किसी भी व्यक्ति की उत्प्रेरणा काम कर रही है, वो महर्षि अरविंद है। ध्यान में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैंने पहले भी बोला, महर्षि अरविंद ने भी स्वीकार किया, प्राणायाम, योग, ध्यान, इससे हमारी सुप्त शक्ति जगती, कार्य क्षमता जगती है। हमारे अंदर अनेकानेक प्रकार के जो गुण होते हैं वो उत्कट और मुखर होकर के सामने आते हैं। हमें भी अपने जीवन में खान पान, आहार विहार, योग, प्राणायाम, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। और उनकी एक जो दूसरी विशेषता थी, वो बड़ौदा में रहते समय में भी उन्होंने मुंबई के एक पब्लिक सेलर से, बुक सेलर से कहा था, नवीन से नवीनतम पुस्तक जब तुम्हारे पास में आए तो मेरे लिए भेज दिया करो एक एक प्रति। पढ़ना पढ़ना पढ़ना, अथाह पढ़ना, माने प्रचंड स्वाध्याय के कारण से उनके जीवन की दृष्टि अद्भुत रीति से विकसित हुई। हर एक व्यक्ति के जीवन में स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कोई न कोई महापुरुष की जीवनी, कोई न कोई विचार की जीवनी जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ना चाहिए। आप स्वाध्याय करेंगे, आहार विहार पर ध्यान रखेंगे, प्राणायाम, योग करेंगे, आप पाएंगे आपके अपने जीवन के अंदर एक बड़ा व्यापक रूपांतरण हो गया। आप कुछ और हो गए हैं, आपकी जड़ता समाप्त हो गई है, आपकी निम्नता समाप्त हो गई है, आपका डिप्रेशन खत्म हो गया है, आपके अंदर एक बड़ा तीव्र आत्मबल पैदा हुआ है। आप एक निश्चित ओरे के अंदर घूम रहे हो, एक ऐसे वातावरण को लेकर के चल रहे हो जहां जाओगे वहां दीप जलेंगे, जहां जाओगे वहां फूल खिलेंगे, जहां जाओगे हजारों हजार लोग उत्प्रेरित होकर के आपसे प्रभावित होंगे, प्रेरित होंगे। इस देश के लिए कितना बड़ा काम होगा। अपने लिए जो तो सब जीते हैं, अपनी आजीविका का अर्जन तो सब करते हैं, पर अरविंद ने जिस तरीके का जीवन इस देश के लिए जिया वो सीखने लायक है, वो देखने लायक है, वो अपने जीवन में ग्रहण करने लायक है। वहां शिष्यों की मंडली बढ़ती गई। अरविंद आश्रम पांडिचेरी, आज का जो ऐसा दिव्य भव्य स्वरूप खड़ा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे 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 आगे बढ़ता रहा। उसको बढ़ाने में एक और आत्मा की, हो सकता है वो किसी समय में भारतवर्ष में ही जन्मी हो और कर्म फल के वशीभूत दूसरी जगह जाकर के उसका जन्म हुआ हो,
उस आत्मा के बारे में भी जानना आपके लिए आवश्यक है। उनका नाम है श्री मां। पैदा हुई पेरिस में, नाम रखा मीरा। उन्होंने अपने माता पिता से 7-8 साल की उम्र में पूछा, ये मेरा नाम मीरा क्यों रखा गया? इधर तो ऐसा नाम नहीं। उन्होंने कहा भारतवर्ष में एक संत हुई है मीरा, उसके नाम पर रखा है। वो बड़ी कृष्ण भक्त थी। तो वो कहती है, तो फिर मेरे कृष्ण कौन है? आप आश्चर्य करेंगे, 12-13 साल की उम्र होने पर इस लड़की को रात में किसी एक कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे। ये कहती है मुझे मेरे कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, पर मुझे वो कब मिलेंगे मुझे नहीं मालूम। इनकी शादी हो जाती है रिचर्ड पाल के साथ। दंपति ठीक ढंग से अपना जीवन व्यापन करते हैं। योग से 1914 में पहली बार ये मीरा और उनके पति रिचर्ड पाल अरविंद आश्रम जाते हैं। अरविंद उस समय एक कमरे में ही रहते थे। अरविंद आश्रम नहीं था, एक मकान किराए का था। वहां वो जाती है और उनको देखती है और देखते ही कहती है, अरे अरे यही तो है वो मेरे कृष्ण जो मुझे स्वप्न में दिखाई देते हैं। अश्रुधारा बह पड़ती है। रिचर्ड पॉल भी प्रभावित होते हैं उनके विचारों से। दोनों का मन बनता है वहीं रहेंगे, पर प्रथम विश्व युद्ध ने आह्वान दे दिया था, इसलिए उनको वापस फ्रांस जाना पड़ता। फ्रांस से 5 साल बाद 1920 में वो फिर आती और आकर के वो पूरा कमान संभाल लेती है। इस बीच में अरविंद की पत्नी मृणालिनी देवी भी, वारिंद्र घोष भी वहां आना चाहते हैं, पर वो उनको मना कर देते हैं। वो जिद करती है तो दिसंबर 1919 में प्रारंभिक सप्ताह में वो अनुमति देते हैं कि आ जाओ तुम, पर इन्फ्लुएंजा के कारण से तृतीय सप्ताह में उनका देहावसान हो जाता है। 20 के बाद श्री मां महर्षि अरविंद की देखरेख करती है। वो उनकी एक प्रकार से अभिभावक बन जाती है और 24 नवंबर 1926 को वो आकर के कहती है कि महर्षि अरविंद को सिद्धि प्राप्त हो गई है। उस दिन शिष्यों का जो जमघट उनके सामने लगता है, वो शिष्य देख करके दंग रह जाते हैं। ऐसी गरिमा, ऐसी चमक, ऐसा तेजोवलय अरविंद के मुखमंडल पर व्याप्त हो गया। पर उस दिन के बाद से अरविंद संपूर्णतः एकांतवास में चले जाते हैं। स्वाध्याय, लेखन, ध्यान, धारणा, समाधि, इन दिशाओं में उनकी प्रगति होती है। देश का विभाजन होता है। उस दिन अरविंद कहते हैं कि मेरी एक स्वप्न आकांक्षा पूर्ण हुई है। देश आजाद तो हुआ है पर खंडित हुआ है। अखंडित देश, ये इस देश की प्रकृति है, स्वभाव है। यह अप्राकृतिक तरीके से जो विभाजन हुआ है वो समय परिस्थितियों के बाद में राष्ट्रीयता के वेग में समाप्त हो जाएगा। अरविंद 5 दिसंबर 1950 को स्वर्गवासी हो जाते हैं। एक आवाहन के साथ उनका चंदन का सा काष्ठ शरीर घिस घिस करके जिस सुगंध को पैदा करता है, जिस उत्प्रेरणा को पैदा करता है, वो यही है। यह भारत माता, तुम्हारे प्रति भक्ति, यही राष्ट्रीयता है। हे नवयुवकों, ये दुनिया भर के लोगों के समक्ष तुम्हारा जो ये उत्तरदायित्व है, जो भगवान ने तुम्हें दिया है, उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उठ करके खड़े हो जाओ। ये जो श्री मां है, इन्होंने उस आह्वान को पहचाना और महर्षि अरविंद के बाद में भी, वो 15 साल बाद में गई है। बीच में ऐसा कहते हैं कि नेहरू जी ने एक बार वहां अखंड भारत का मानचित्र लगा हुआ था, उसको हटाने के लिए कहा और कहा उसके बदले में आपको बहुत सारा अनुदान हम सरकार की ओर से दे देंगे। उसने साफ इनकार कर दिया। जीवन मूल्यों के साथ हम समझौता नहीं करते। महर्षि अरविंद का सपना, उसको छोड़ करके हम चंद चांदी के टुकड़ों में बिक जाएं, ऐसे लोग नहीं है। देखिए आप, ये भी भगिनी निवेदिता की तरह
मीरा श्री मां भारतीयता की आध्यात्म की ओढ़नी ओढ़ करके अपने जीवन को ऐसा जबरदस्त तरीके से जिया कि आज भी वो हजारों लोगों के लिए ध्यान, शिक्षा, प्रेरणा उसका बहुत बड़ा केंद्र बन गया। आज भी वहां से विश्व को प्रशिक्षण देने लायक साहित्य का निर्माण हो रहा है। हम वहां से मंगा सकते हैं। पांडिचेरी में ऑरोविल जो बना हुआ है वहां पर एक बहुत बड़ा स्थान है ध्यान के लिए, योग के लिए, अध्यात्म के लिए, अन्य शिक्षण के लिए, राष्ट्रीयता के लिए। उनके साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। मैं समझता हूं ये योगीराज अरविंद, महर्षि अरविंद, क्रांतिकारी अरविंद, भारत माता के सच्चे सपूत अरविंद, जिन्होंने अपने जीवन को जिस तरीके से जिया, भारत माता को गुलामी और दास्यता की बेड़ियों को हटाने के लिए जिया, ऐसा बलिदान शायद ही किसी ने दिया हो। तो बलिदानों की इस गाथा में ये नाम भी एक बड़ा सर्वोपरि नाम है, इसलिए मैंने आज विस्तार से आपके सामने उनके बारे में रखा। अगला जो अपना व्याख्यान होगा वो विजयादशमी नजदीक आ रही, इसलिए विजयादशमी के दिन हम किस मानसिकता से अपने इस देश की सेवा करें, किस मानसिकता से हम आगे बढ़े, उसके संदर्भ में एक व्याख्यान होगा, विशेष व्याख्यान होगा, विजयादशमी व्याख्यान। और उसके बाद फिर हम आगे बाधा जतिन और रास बिहारी बोस के बारे में सुनते हुए क्रांतिकारियों की इस गौरव गाथा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।